बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा लच्छा पराठा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने 2 कप जो है ना वो आटा लिया है और आटे में जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून शुगर डाली है। 1 टीस्पून शुगर डालने के बाद जो है ना आपने इसमें मैंने 1.5 टीस्पून जो है ना वो इसमें सॉल्ट डाला है। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिए। और इसमें जो है ना वो 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो आप ऑयल डाल दीजिए। और ऑयल डालने के बाद आपने लूक वार्म वाटर से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। अच्छा, गूंद लिया है मैंने अपना आटा और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं तो मैंने आटे को फ्रिज से निकाल दिया है और थोड़ा सा खुश्का लेके तो अब आपने एक पेड़ा बनाना है। फिंगर्स की मदद से जो है ना आपने इसकी जो साइड से वो ज़रा सा पतला कर देना है ताकि बेलते हुए जो है ना वो आपको प्रॉब्लम ना हो और पराठा जो है ना वो अच्छा सा पतला सा बन जाए आपका। तो अब मैंने इसको अच्छा खासा फिंगर्स की मदद से कर दिया है तो अब मैं इसको बेल लूँगी। आप जितना पतला कर सकते हैं इसको कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर जो है ना वो 1 टेबल स्पून ऑयल लगा लूँगी। और ऑयल को जो है ना वो आपने अपने फिंगर्स की मदद से अच्छा सा फैला लेना है पूरी की पूरी रोटी के ऊपर। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल को मैं फैला रही हूँ इसके ऊपर। और अच्छे तरीके से फैलाने के बाद आप इसके ऊपर जो है ना वो खुश्का छिड़क दें। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर खुश्का मैंने छिड़क दिया है। और अब एक नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा कट लगाया है और इसको इस तरीके से राउंड करते हुए मैं पूरे रोटी को जो है ना वो एक पेड़ा की शक्ल पर दे दूँगी। अब मैं इसे लंबा लंबा इस तरीके से खींचूंगी ताकि ये थोड़ा सा लंबा चला जाए एंड देन उसका पेड़ा बनाऊंगी ताकि पराठा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा बने। ये देखिए मैंने अगेन उसको इकट्ठा करके एक पेड़ा बना दिया है। अब मैं इसको बेल लूँगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पराठा ज़्यादा लच्छेदार बने तो आप खुश्का के बजाय थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करें और फिंगर्स की मदद से जो है ना वो पराठे की शेप दे दे इस पेड़े को। लेकिन मैं इसको इस वक्त जो है ना वो खुश्का लगा के बेल रही हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको खुश्की की ज़रूरत है आप यूज़ करते रहें और इसे पराठे की शेप दे दें। मेरा इस पराठे की जो है ना वो गोल शेप बिल्कुल भी नहीं बनी बट इट्स ओके। सेकंड पराठा काफ़ी अच्छा बना। मैंने रोटी को जो है ना वो तवे के ऊपर डाल दिया है और उसे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाते रहना है। दोनों साइड से अच्छा सा ब्राउन करना है। ये देखिए ये वाली साइड बहुत ही अच्छी सी बन गई है। अब दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। और दूसरा पराठा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी राउंड बना है। और हमारा सेकंड पराठा भी बनने को है। अब मैं थोड़े से चिकन नेगेट्स जो है ना उससे फ्राई कर रही हूँ और मैं मायोनीज़ लगा के अनियंस के साथ पराठे को सर्व कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।